तो 2 दिन से हजारों फोन रिसीव करते करते परेशान हैं। और स्वतः अब ये सब लोग मिलना चाहते थे, तो हम शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम था सैटरडे संडे को, तो हम कहे कि ठीक है डाक बंगला में मिल लेंगे। डाक बंगला में उस हॉल में हम सोचे थे कि मिलेंगे, लोग आएंगे, 100-200 आदमी आएंगे, उन सबसे मिल लेंगे, लेकिन काफी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में आ गए, तो फिर दिक्कत हुई। उतना व्यवस्था भी नहीं थी बैठने का लोगों का। लेकिन कंटिन्यू करिए सर। सब लोग यहाँ आ गए और सब लोग का एक सूत्री मांग है कि नहीं चुनाव लड़े। तो इस सब जात सब वर्ग के लोग हैं। आप देख रहे होंगे महिलाएं इतनी संख्या में है, और महिलाएं गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, अति पिछड़ी जाति के जेंट्स भी हैं, तो सब जाति के लोग हो, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, ये पिछड़ा हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, सभी जात के लोग, सभी एरिया के लोग हैं। हम तो 20 साल से एमएलए हैं, इसलिए अधिकतर लोगों को पहचानते हैं कि किन किन कहाँ से लोग आए हैं। अपनी व्यवस्था से, अपना ये से, और सवेरे से अपना बिना खाए पिए लोग यहाँ आए हैं। हम बहुत व्यथित थे, आपको तो पांडे जी बतलाए थे कि बहुत व्यथित थे, और मेरा ये मिजाज थोड़ा ये बहुत दुखी हो गया था कि अब यहाँ बाढ़ में जो 20 साल से नहीं सुनना पड़ा, वो टिकट के लिए लोग अब माँ बहन बेटी का गाली देने लगे, तरह तरह के आरोप लगाने लगे। ऐसे लोग लगाने लगे जो 2 महीना 4 महीना से भाजपा में आई है, कभी भाजपा में नामो निशान नहीं है। ऐसे प्रत्याशी भी जिनको हम सस्पेंशन से लेके, जेल जाने से लेके, कई बार ट्रांसफर रुकवाने तक मदद किए। काफी हम व्यथित हुए थे, काफी दुख था, इसलिए हमने ये सोचा था। लेकिन हम जो राजनीति करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं। आप बतलाइए ना, मेरे अपना एक फ्लैट भी है, वो एमएलए बनने के पहले का है। बाकी कितने लोग, नेता लोग, बड़ा बड़ा आलीशान मकान और मेरा 3 रूम का फ्लैट भी बहुत पहले से है, खाली एक जगह बेच के दूसरा फ्लैट लिए है, और कुछ उस तरह का कहीं कुछ ये नहीं है। उसके बाद हम केवल सेवा भावना से, और हमने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। जितना ताकत लग सकता है, जितना औकात हो सकता है, वो बाढ़ के जनता के लिए ताकत लगाए हैं। कैसे बाढ़ का विकसित हो, कैसे बाढ़ और विकास हो, और पदाधिकारियों से, मुख्यमंत्री से, सारे पदाधिकारियों से, आईएएस आईपीएस अफसर से मेरा संबंध काफी अच्छा रहा है, काफी मित्रवत रहा है। इसके चलते बाढ़ में इतना काम, हम नहीं कह रहे कि किसी का जोश में काम नहीं हुआ होगा, लेकिन कम से कम बाढ़ में उससे दुगना काम हम करवाए, जहां और कंस्टिट्यूंसी में काम हुआ होगा। तो ये सब सोच के सब लोग को दबाव में आके, और समझिए कि मेरा तो कुछ नहीं था, मेरा तो समझ के एमएलए नहीं रहते तो हम तो शांति से ही रहते, कोई प्रेशर नहीं रहता, कुछ पेंशन मिल जाता, एक रहने का था, हम उससे काम चला लेते, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं थी। कोई मेरा इतना दिन से देखे होंगे, कोई आफियत वाला या पटना से चले तो 50 गाड़ी के काफिला से चले, अकेला गाड़ी से ही ज्यादातर यहाँ अकेला गाड़ी से ही आते हैं, और कभी नहीं रहा गाड़ी, दूसरे के मांग चांग के गाड़ी भी रख के चले हैं, काफी महीनों तक दूसरे के गाड़ी पर भी यहाँ चले हैं। तो हमको समझे कि कोई पद और ये का लालसा नहीं है। अब यहाँ के लोगों का हम बहुत द्रवित हुए, दुखी हुए, और समझे कि अकेले में हमको रोना आया कि लोगों का इतना प्यार मोहब्बत और प्रेम है, और उसी प्यार मोहब्बत सब जातियों में है। इसके चलते कोई आज़ादी के बाद 20 साल एमएलए लगातार कोई नहीं रहा, और यहाँ के लोग 20 साल एमएलए बनाया रखा, और काफ़ी इज्जत प्रतिष्ठा दिया कुछ लोगों को छोड़ के, और कुछ लोग जिस तरह का व्यवहार किए उसको
न यहाँ की जनता माफ करेगी, न भगवान माफ करेंगे, न यहाँ की जनता कभी जीतने नहीं देगी उसको। अब पार्टी भी वैसे लोगों को टिकट नहीं देगी जो इस तरह का एरोगेंसी, जो कुछ लोग एमएलए बनने के पहले लगता है कि एमएलए से कितना बड़ा चीज हो गया है। एमएलए बनने से पहले हम लोग देखे कोई घमंड हुआ एमएलए बनने के पहले से, इतना पावरफुल एमएलए रहे, बिहार का सबसे ताकतवर एमएलए रहे, लेकिन कोई घमंड नहीं। साधारण सा गरीब आदमी चला गया, साधारण कार्यकर्ता चला गया, उसको भी घर पर उतना इज्जत देना, सत्कार करना, ये करना कि नहीं मेरे ये अतिथि है, ये तरह का व्यवहार रख के चले, कभी घमंड नहीं हुआ। और अभी लोग को इतना घमंड है, कहीं एमएलए बन जाएंगे तो लगता है कि छत पर से ये करेंगे। और हम जानते हैं कि आज के डेट में एमएलए जैसे जैसे कैंडिडेट है वो सिपाही दरोगा, कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर एमएलए बन जाएंगे अब इतना गरीब गुरबा का सब जात के लोगों का आग्रह है, तो हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। अगर पार्टी उचित समझेगी और उचित समझ के जितने वाले कैंडिडेट को टिकट देगी, अगर पार्टी किसी के बहकावे में नहीं आएगी, कुछ लोग बोलता है कि हमने 2 करोड़ पर बात कर लिया है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो अपना काम पर विश्वास करते हैं। और मेरे साथ किसी नेताओं का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, बड़े से बड़े नेता, यहाँ से दिल्ली के नेताओं, सबका व्यवहार भी भाजपा का मेरे प्रति बहुत ही सहानुभूति पूर्वक और अच्छा विचार रहा है। यहाँ के नेता हो, दिल्ली के नेता हो, इसलिए अगर पार्टी टिकट देगी तो हम निश्चित रूप से उसको सौरीधार्य होगा। क्या आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो गया है या आपको तुरंत फास्टैग की जरूरत है? अब वाहन बीमा और फास्टैग बनवाना हुआ बेहद आसान। सिर्फ आरसी और आधार कार्ड के साथ आपका काम हो जाएगा चुटकियों में। ई सेवा केंद्र पर मिलती है भारत की लगभग सभी बड़ी बीमा कंपनियों की सुविधा। 2 पहिया हो या 4 पहिया, ट्रक हो या ट्रैक्टर, पिकअप हो या बस, हर प्रकार के वाहन का बीमा अब एक ही जगह। मिलता है सही प्रीमियम, तुरंत पॉलिसी और भरोसेमंद सेवा, ताकि आप चुन सकें अपने लिए सबसे बेहतर विकल्प। और सिर्फ बीमा ही नहीं, यहाँ फास्टैग की सुविधा भी उपलब्ध है। एक्टिवेशन के साथ तुरंत और सुरक्षित। अब न कोई छुपा चार्ज, न भाग दौड़, बस आए हमारे ई सेवा केंद्र पर और पाएं वाहन बीमा और फास्टैग सुरक्षित, सस्ता और सही तरीके से। ई सेवा केंद्र, आपके सफर और सुरक्षा का भरोसेमंद साथी।